आप सभी को नमस्कार। जैसा कि जानते हैं कि सक्सेस क्लास रिजल्ट के लिए जाना जाता है। बहुत सारे ऐसे गुमनाम चेहरा होते हैं जो आते हैं पर्सनली और मिल के चले जाते हैं। तो आज हमारे साथ ये हैं एएन पाठक है। ये उस समय के हमारे विद्यार्थी रहे थे जब हम स्ट्रगल पीरियड में थे, और उस समय से है जो कि ये रहे, एक अच्छा इनसे संबंध बना रहा और उम्मीद है आगे भी रहेगा। एक भाईचारा वाला है जो कि रिलेशन हम लोग का बना हुआ है। इनका आज बिहार शिक्षक ना, बिहार शिक्षक में हुआ है। तो इन्हीं से हम जानेंगे इनके संघर्ष की कहानी, इन्हीं की जुबानी है ना। एएन पाठक जी बताएंगे। आपका गृह जिला कहाँ है? सर मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो रोहतास में पड़ता है सर। रोहतास में कहाँ? रोहतास में एक दिनारा करके गांव पड़ता है। अच्छा, मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। ओ अच्छा, फिर यहाँ सिटी में कहाँ रहते थे? सिटी में यहाँ पे सर मारूफगंज में मेरा रेंट लेकर के एक छोटे से रूम में रहता था। फिर सक्सेस क्लास में आप कब जुड़े थे? सर डेट तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मुझे 14 के आसपास, उसी समय 15 के आसपास में सर मुझे गौरव वगैरह। जी सर। तो ये आपका रिजल्ट कब आया? इसी वीक में आया सर। अच्छा, इसी वीक में, सैटरडे को। अपने स्ट्रगल की कहानी है जो कि कुछ बताइए, कैसे कैसे तैयारी करते थे? क्योंकि विद्यार्थियों का एक कॉमन प्रश्न ये रहता है कि बताइए भैया आप कैसे अथी की है, और इस सफलता को आप किस रूप में देखते हैं? ये सर गुरुओं का आशीर्वाद है, सबसे बड़ी कृपा आपकी रही। आपसे बहुत कुछ सीखे। और टीचिंग का जो मतलब पर्सनली अगर मैं कहूँ कि टीचिंग फील्ड में जो मतलब कि एक्सपीरियंस मुझे आया, तो कहीं ना कहीं इसमें आपको देख करके मैंने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है। ये बहुत रियल बात है। जी जी जी। तो आपका पढ़ाने का टेक्निक जो है, पढ़ाने का तरीका बहुत ज़्यादा मतलब कि यूनिक है, और बच्चों से कनेक्ट जो करते हैं आप, ये चीज़ मुझे मतलब कि बहुत प्रेरित किया। अभी भी आप मतलब टीचर बनने से पहले भी है जो कि आप टीचिंग लाइन में है, और काफी आपका बच्चा नाम लेता है। कई बच्चा जो है हमारे संपर्क का भी है ना। वो बहुत है जो कि बताया कि पाठक सर से पढ़ते हैं, पाठक सर आपका नाम लेते रहते हैं हम लोग। हमने चलिए कम से कम आप उनके दादा गुरु से मिल रहे हैं, हमके गुरु जी वो उनके गुरु जी हम, जी सर, है ना। तो नए विद्यार्थियों को आप क्या सजेशन करना चाहेंगे? जो अभी यूट्यूब और सोशल मीडिया शॉर्ट रील का जो जमाना है, विद्यार्थी एकदम चाह रहा है कि तुरंत क्लिक हो। आप 14 से लेकर के अभी 24 में है, आपको ये सफलता सोच लीजिए जगह 14-15 के ये चीजें है, और 24 में मिल रहा है। अप्रॉक्स 10 साल का जगह संघर्ष है। और आज का युवा 1-2 बार अगर है कि फेल कर जाते हैं तो वो क्या से क्या नेगेटिव कदम उठा लेते हैं। उन लोग के लिए 2 बात है कि क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहिए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं खुद एक शिक्षक हूँ और 9th-10th को मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत दिनों से मैं मतलब कि वर्किंग में हूँ इस चीज़ के लिए, और इसमें मैंने देखा है कि मतलब कि जनरली 9th-10th के जो बच्चे हैं उनमें पेशेंस की बहुत कमी है। वो चाहते हैं कि तुरंत में कोई भी चीज़ें जो है तुरंत में उनको मिल जाए। और इस वजह से मतलब कि वो लोग कहीं ना कहीं डिमोटिवेट भी होते हैं कुछ समय के बाद। मतलब कुछ समय क्या, मतलब कि बहुत थोड़े समय के अंतराल पे ही डिमोटिवेट होते हैं, और मतलब कि उनमें मतलब एक कंटिन्यूटी जो होनी चाहिए, रेगुलरिटी नहीं आ पाती। वो भटकते रहते हैं। हाँ, कभी इधर कभी उधर, कभी इस बंदर की तरह इस पेड़ पे, कभी उस पेड़ पे, है ना। मेरा शुरू से ही एम रहा कि मैं टीचर। हाँ, पहला विद्यार्थी जो आज तक है जो कि उसी समय बताए थे कि सर हमको शिक्षक बनना। हमको याद है कि आपसे पूछे थे कि पाठक जी आपको देखिए क्या करना ना। मुझे एक बार याद है कि सर आपके प्रीवियस वाले क्लास में पोडियम में खड़ा होकर के फोटो मैंने खिंचाया था। हाँ। तो वो कहीं ना कहीं समझिए कि मेरे लाइफ से जुड़ा हुआ रह गया, और वही आगे रह गया। तो अच्छा, आप टीचिंग अथी में आपका पढ़ाने का मैथोलॉजी क्या है? बच्चे से कनेक्ट होने के लिए क्या करते हैं? मतलब क्या इस तरह से, चूँकि अब तो जाएंगे आप शिक्षक बन करके, तो आपके स्कूल में वो विद्यार्थी आएंगे जो आपके सबसे अंतिम हाशिए में बैठे मिलेंगे जी। तो उन लोगों के लिए आपने जो कि क्या सोचा, या जो आप अभी पढ़ा रहे हैं उनकी कनेक्टिविटी का क्या बनाए आधार? सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चों से मतलब कि एज अ बड़े भाई की तरह, क्योंकि मेरी एज जो है वो 9th-10th के बच्चों के लिए मतलब कि एज अ गार्जियन मैं नहीं कह सकता हूँ कि अपने आप को एज ए गार्जियन रिप्रेजेंट करूँ, तो मैं एज ए बड़ा भाई ही रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं अपने आप को क्लास में जाने के साथ साथ इंट्रोडक्शन देता हूँ, और बच्चों को मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि भाई देखो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, घबराना नहीं है। जो भी
डिस्कशन करना है वो तुम मुझसे क्लियरली बहुत अच्छे तरीके से करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कोई भी प्रश्न पूछोगे उसका सॉल्यूशन मैं भरसक प्रयास करके तुमको समझाने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल। तो ये मेरा मतलब कि स्ट्रेटजी रहा है कि बच्चों से पहले कनेक्ट किया जाए, उनके साथ मतलब कि एक बिहेवियर बनाया जाए जिससे वो मतलब कि आपसे जुड़ सके। आप पढ़ाते भी बहुत टफ पेपर मैथमेटिक्स है, जिससे है कि सब विद्यार्थी भागता है और उसको बड़ा रोचक तरीके से पढ़ा देते हैं। बच्चे के सुनते हैं कि आप ऐसे कि 90+ है नंबर बिहार बोर्ड में सबको दिलवाए हैं, 95 तक नंबर ऐसे आपका पढ़ाया हुआ बच्चा लाया है। कुछ कुछ मार्केट से जानकारी हमारे पास भी आते रहता है। सर एक्चुअली में मैथमेटिक्स मेरा एक तरह का हॉबी है। हॉबी है, बिल्कुल। मेरा अपना सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रहा नहीं है। अच्छा। बट मैंने मैथमेटिक्स पे इतना अच्छा प्रैक्टिस किया है कि बाकी गुरुओं का आशीर्वाद, भगवान का कृपा कि बहुत बहुत अच्छा नहीं, मतलब कि थोड़ा बहुत इतना अच्छा है कि मतलब कि मैं डिस्कस कर लेता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैथमेटिक्स में बच्चों क्वेश्चन पे जो है फोकस करें, प्रैक्टिस के लिए फोकस करें। वो उनका कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट के लिए उनको थ्रू आउट बुक रीड करना पड़ेगा, टीचर की बातों को सुनना पड़ेगा। मैथमेटिक्स इज ए कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट, कम्प्लीटली कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट। अच्छा। तो उनको उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है देन वो प्रैक्टिस पे जाए, पहले ही क्वेश्चन पे प्रैक्टिस पे मत लग जाए। अच्छा, जो बच्चे देख रहे होंगे 9th-10th वाले, उनको कौन सा बुक कहे कि सजेस्ट करेंगे कि ये NCERT, RS अग्रवाल या फिर और कोई राउथर का उनके लिए? अगर आपको बोर्ड करना है तो बोर्ड के लिए RS अग्रवाल इनफ है, बहुत बेहतर ही कंटेंट रहता है उसमें। लेकिन अगर आप एडवांस के लिए कुछ सोच रहे हैं तो आपको RD शर्मा फॉलो करनी चाहिए, या फिर IIT फाउंडेशन करके एक मैथमेटिक्स की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, स्टैंडर्ड बुक है। अगर आप IIT के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं देन दैट इज द बेस्ट बुक एवर आई हैव सीन। अच्छा, ये अंतिम समय मान लिया अगर 10th वाले बच्चे हैं और अंतिम समय चल रहा है दिसंबर-नवंबर, उसमें उनको क्या फोकस करना चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि उनके जगह स्कोर बढ़ सके? सबसे पहले तो सभी छोटे भाई और बहनों को मेरा स्नेह, और सबसे पहले कि मतलब कि ऑल द बेस्ट उनके आने वाले एग्जाम के लिए। और उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए, मतलब कि जितना भी कॉन्सेप्ट उन्होंने पढ़ा है, अब दिसंबर से में भी मतलब कि वो प्री बोर्ड वगैरह जो होता है उसकी एग्ज़ाम के बाद स्कूल उनके लिए क्लासेस नहीं रेगुलेट करता है। तो घर पे बैठे और जितना अधिक से अधिक टाइम वो अपने प्रैक्टिस पे दें, रिवीजन पे दें। सबसे बेहतर वही प्रैक्टिस, रिवीजन और प्रैक्टिस मेन सफलता का मूल मंत्र वही है। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा लगा पाठक जी, बहुत टेक्निकल बात बताए और हम उम्मीद करते हैं कि विद्यार्थियों के लिए जो कि रामबाण साबित होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि फिर से पाठक जी आएंगे ज्वाइनिंग करने के बाद। अभी तो रिजल्ट हुआ है तो आए हैं, अब ज्वाइन कर लेंगे, इनका स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा तो एक बार फिर है जो कि आएंगे तो फिर वीडियो सेशन करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को नमस्कार, धन्यवाद।